ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। परमात्मा आकर हम बच्चों को शांति में रहना सिखाते हैं। परमात्मा ने स्मृति दिलाई कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। हम आत्माओं का मूल घर शांति धाम है। हमारे पिता शांति के सागर है और हम आत्माओं का कर्तव्य है इस संसार में शांति स्थापन करना। जितना हम अपने स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, स्वघर की स्मृति में रहेंगे, स्व पिता की स्मृति में रहेंगे और स्व कर्तव्य की स्मृति में रहेंगे, तो सहज भाव से हमें शांति धारण होगी। हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाएंगे। धीरे धीरे हर बात में शांति का अनुभव करते करते हम शांति के वाइब्रेशंस इस संसार में फैलाएंगे और जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आएंगी वह भी महसूस करेगी शांति को, और वह भी सीखेगी कि कैसे एडवर्स परिस्थितियों में भी हमें शांत रहना चाहिए। तो जब हम स्वयं में शांति की स्थापना करेंगे, तब इस संसार में भी शांति की स्थापना होगी। तो आज से ही हम इस बात पर विशेष रूप से अटेंशन देंगे। अपने आप के साथ प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें किसी भी हालत में शांत रहना है। सवेरे सवेरे उठकर स्वयं में शांति के वाइब्रेशन, शांति की शक्ति भरनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बाप किन बच्चों को फरमानबरदार बच्चे कहते हैं। परमात्मा जो हमारे परम पिता है, वह बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं। तो उत्तर में परमात्मा ने समझाया कि जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर परमात्मा को याद करो। सवेरे का समय बहुत ही श्रेष्ठ समय है। कहते हैं सतो प्रधान समय है। 4 से पौने 5 का समय। उस समय उठकर हमें परमात्मा को याद करना है जो शांति के सागर है, और उनसे शांति की किरणें भरनी है। इस मुख्य फरमान को जो बच्चे पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वे सपूत व फरमान वरदार बच्चे हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, क्योंकि जो स्वयं सुबह सुबह उठकर स्वयं में शक्ति का संचार करते हैं और सारे दिन उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वह भविष्य में राजपद प्राप्त करते हैं। परंतु जो परमात्मा के इस वरदान को धारण नहीं करते, पालन नहीं करते, स्वयं में शक्तियों का संचार नहीं करते, वह स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वह बच्चे फरमान को न मानने वाले कपूत बच्चे हैं, जो राजा नहीं बनेंगे, परंतु झाड़ू लगाना पड़ेगा। अर्थात सतयुग में जो पूरी राजधानी है, जिसमें राजा रानी दास दासी हर एक पद है, तो जो स्वराज्य अधिकारी नहीं बनता, वह विश्व राज्य अधिकारी कैसे बन सकता है। जो अभी भी अपने ही संस्कारों का गुलाम है, वह सतयुग में जाकर राजा कैसे बन सकता है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि वहां जाकर
फिर दास दासी का कार्य करना पड़ेगा। तो हमें अपना भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए वर्तमान पुरुषार्थ करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरी संतान। हमें शिरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। शिरखंड अर्थात दूध और चीनी जो एक बार मिल जाए, जो कभी अलग नहीं होते और इतनी मिठास होती है जो सबको वह टेस्ट अच्छा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं, हम एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं, एक परिवार है। तो हमें एक दूसरे के साथ यूं घुल मिल कर रहना है जैसे दूध और चीनी, आपसी व्यवहार भी इतना मीठा हो। साथ साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। जो सेल्फ चेकिंग करता है वही सेल्फ चेंज ला सकता है, और जो सेल्फ चेंज लाता है वही विजयी बनता है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। परमात्मा को याद करना है, क्योंकि अभी घर जाने का समय आ चुका है। यह संसार परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें बंधन मुक्त अर्थात देह के संबंध, देह के धर्म, देह की दुनिया के बंधनों से मुक्त होना है और योग युक्त बनना है। अर्थात जहाँ जाना है उस स्थान को, परमात्मा को याद करना है। परमात्मा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि बंधन मुक्त अर्थात क्या। तो परमात्मा ने कहा कि लूज ड्रेस, टाइट नहीं। जैसे हम बहुत लूज कपड़े पहनते हैं तो बहुत इजीली जैसे हम उसको उतार सकते हैं और दूसरे धारण कर सकते हैं, उसी प्रकार देह का जो ड्रेस है, जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो यह ड्रेस बहुत टाइट हो जाता है, जिसको उतारने चाहो कभी भी उतार नहीं सकते। उसी प्रकार बंधन मुक्त अर्थात सेकंड में देह भान की स्मृति से परे आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाना। ऑर्डर मिला और सेकंड में गए। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवरेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। क्योंकि जब रस्सियां बंधी हुई होती हैं तो हम समझते हैं कि हम बंधन मुक्त हैं, उड़ने चाहते हैं, परंतु वो रस्सियां हमें वापस खींच लेती हैं। तो पहले तो ये चेक करना है कि कोई रस्सियां तो बंधी हुई नहीं है, यह पुराना शरीर का जो वस्त्र है वह टाइट तो नहीं है। यह सारी बातें चेक करके उस पर पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है, जो हम सेकंड में सारे बंधनों को तोड़कर उस परमात्मा की मधुर याद में मगन हो जाए और समय आने पर इस देह रूपी वस्त्र को सेकंड में अपनी इच्छा अनुसार त्याग कर सके। पांचवें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे।
वैसे भी फिजिकली कहा जाता है कि जो बहुत भोजन खाते हैं, अर्थात पेट को जितना चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में जब लेते हैं, तो बाकी का जो भोजन है वो वहीं पर ठहर जाता है और वही फैट में ट्रांसफर हो जाता है। कुछ ही भोजन की शक्ति के रूप में रूपांतर होता है। उसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कि जब हम मन में बहुत सारे संकल्प जनरेट करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिससे कोई प्राप्ति नहीं होनी है, जो शक्तिशाली नहीं है, वह भोजन एक्स्ट्रा भोजन हो जाता है जो हमारे मन को भारी कर देता है। आत्मा को जब भारीपन महसूस होता है तब अनेक प्रकार की बीमारियां उसमें से जन्म लेती हैं। जब बहुत हम चिंतन कर लेते हैं, व्यर्थ सोच लेते हैं, उसी के फल स्वरूप टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुख, उदासीनता, दिल शिकस्त, ये सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतने ही संकल्प करें और वो भी पॉजिटिव करें, तो हमारे कार्य भी सफल होंगे, हमारा मन भी हल्का रहेगा और साथ साथ खुशी की अनुभूति होगी। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने 5 बातों को हम बच्चों को अंडरलाइन कराया। परमात्मा ने सबसे पहले समझाया कि हम शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, इसलिए अशांत कभी नहीं होना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जो परमात्मा के फरमानबरदार बच्चे हैं वह रोज सुबह उठकर परमात्मा को याद करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। वही बच्चे भविष्य में जाकर राजा बनते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने अभ्यास सुनाया कि हमें सदैव यह स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरी संतान, हमें शिरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। साथ साथ अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, एक बाप दूसरा न कोई, स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भवम। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझ दी कि हमें व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना है, जिससे मोटापन नहीं आएगा। अगर मोटापन आ जाएगा तो बीमारियों से बच नहीं सकेंगे। तो आइए चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान प्रकाश का पुंज, जिससे नित्य शांति की किरणें प्रवाहित होती है। ये शांति की किरणें मेरे शरीर के हर सेल को शांत कर रही है। मुझ आत्मा की तीनों ही शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार शांत हो रहे हैं। मेरे इस देह रूपी साधन की कर्म इंद्रियां शांत हो रही है। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा शांति का अनुभव करती है।
मुझ आत्मा का मूल वतन शांति धाम है, जहाँ सर्वत्र शांति के प्रकंपन फैले हुए हैं। मेरे पिता शांति के सागर, उनसे निकलती हुई शांति की लहरें मुझ आत्मा को परम शांति की अनुभूति करा रही है। इस संसार में शांति स्थापन करना मुझ आत्मा का कर्तव्य है। मैं आत्मा देह के संबंध, देह के धर्म, देह के सुख सुविधाओं के साधनों से मुक्त हूँ। कोई भी बंधन की रस्सियां मुझ आत्मा को बांध नहीं सकती। मैं आत्मा शांत संकल्पों को रखते हुए बहुत हल्कापन महसूस करती हूँ, निश्चिंतता का अनुभव करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।